जय हिंद। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है। अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा और पेपर में आने की परम संभावना यहां से रहती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम यहां से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन होगा है ना, अच्छी तरीके से तैयार करिएगा पेट के लिए, चाहे जो भी आने वाले एग्जाम होंगे उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दर्रा की। किसकी बात करते हैं? दर्रा की। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं दर्रा की कि यह दर्रा होता क्या है ना। दर्रा दर्रा गाना सुने होंगे, तो वह दर्रा नहीं है। दर्रा क्या होता है कि दो पहाड़ों के बीच पहाड़ों को काटकर बनाया गया पतला रास्ता, पहाड़ों को काटकर बनाया गया पतला रास्ता दर्रा कहलाता। ध्यान से समझिएगा, पहाड़ों को काटकर बनाया गया पतला सा जो रास्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा। इंग्लिश में बोलते हैं पासेस, इंग्लिश में बोलते हैं पास, है ना। पहाड़ों को काटकर बनाया गया रास्ता क्या होता है? दर्रा होता है। अब कुछ दर्रे आपको याद रखना है कि कौन सा दर्रा कहां पर है, कौन सा दर्रा कहां पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाथुला दर्रा और डोंकिया दर्रा। याद रखिएगा, नाथुला दर्रा कहे चाहे डोंकिया दर्रा कहे, नाथुला दर्रा और डोंकिया दर्रा यह दोनों के दोनों सिक्किम में है। यह दोनों के दोनों कहां पर है? सिक्किम में। याद रखना, नाथुला दर्रा चाहे डोंकिया दर्रा दोनों के दोनों कहां पर है? सिक्किम में है। यहां पर बात करते हैं सिक्किम की स्थापना होती है 1975 में, और यह भारत का पहला जैविक राज्य है। भारत का पहला जैविक राज्य है और इसको जैविक राज्य की घोषणा 2016 में की गई है ना। जैविक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 2016 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, आपके दर्रे पढ़ाने के साथ साथ जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ना, सारा क्वेश्चन यहाँ बताते चलेंगे। तो नाथुला दर्रा और डोंकिया दर्रा सिक्किम में 1975 में सिक्किम की स्थापना होती है और जैविक राज्य का दर्जा इसे 2016 में मिला। जैविक राज्य का दर्जा इसे 2016 में मिला। सिक्किम से याद रखिएगा, यह सिक्किम जो है बड़ी इलायची के उत्पादन में पहला स्थान सिक्किम का है। अगर पूछ दे छोटी इलायची के उत्पादन में, तो पहला स्थान केरल का है। छोटी इलायची के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? केरल का, है ना। चलिए, तो सिक्किम से इतनी बातें आपको याद रखना। नाथुला दर्रा और डोंकिया दर्रा कहां पर है? सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम में, है ना। काराकोरम देखिए, काराकोरम जो दर्रा है इसको मैंने क्लास में भी डिस्कस कर चुका है। काराकोरम जो है ना, यह कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर में था, अब दोनों अलग हो गए। तो काराकोरम दर्रा कहां पर है? लद्दाख में, है ना। यहां देखिए, धर्मा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख, है ना। धर्मा माना नीति, धर्म की बात करें, मानने की बात करें और नीति की बात करें और लिपुलेख की बात करें ना, यह सब के सब दर्रे कहां पर है? उत्तराखंड में। सब के सब दर्रे कहां पर है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, धर्मा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, यह सारे के सारे दर्रे कहां पर है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा। तुजू दर्रा की बात करें, तुजू दर्रा, तुजू जो दर्रा है ना, तुजू दो अक्षर का नाम, तो मणि भी दो अक्षर का नाम, यानी कि तुजू दर्रा कहां पर है? मणिपुर में। तुजू दर्रा कहां पर है? मणिपुर में। दिफू दर्रा और बोमडिला, दिफू दर्रा और बोमडिला एकदम फटाफट याद रखिए, यह है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा। और याद रखिएगा, दिफू दर्रा की बात करें और यहां पर बात करें दिफू दर्रा और बोमडिला जो दर्रा है, यह कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? आगे आ जाइए। यहां देखिए तो सीप किला और 12 लचारा दर्रा, है ना। सीप किला और 12 लचारा दर्रा और रोहतांग। सीप किला, 12 लचारा और रोहतांग, यह जो दर्रा है ना, रोहतांग से नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इस चीज को याद रखिएगा। सीप किला कहे, 12 लचारा कहे, चाहे रोहतांग कहे, ये सारे के सारे दर्रे कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश पहला धुआं मुक्त राज्य है। हिमाचल प्रदेश पहला धुआं मुक्त राज्य है। यहां पर हर एक घर 100% एलपीजी कनेक्शन है। हिमाचल प्रदेश में हर एक घर में 100% एलपीजी कनेक्शन है। पहला धुआं मुक्त राज्य है, हर एक घर में एलपीजी कनेक्शन है। और साथ याद रखिएगा, यहां पर धूम्रपान शून्य है। यहां पर धूम्रपान क्या है? शून्य है। यहां पर ई कैबिनेट प्रणाली लागू है। हिमाचल प्रदेश में ई कैबिनेट प्रणाली लागू है। और याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में किसकी खेती की जाती है? दालचीनी की खेती की जाती है। तो अभी मैंने 3 चीज एक्स्ट्रा आपको बताया। सिक्किम में बड़ी इलायची, छोटी इलायची केरल में, छोटी इलायची केरल में। यहाँ देखिए, बड़ी इलायची, यहाँ पर दालचीनी की खेती कहां पर होती है? हिमाचल प्रदेश में। ई कैबिनेट और एलपीजी के रिस्पेक्ट में पहला राज्य है ना। काराकोरम दर्रा कहां पर है? लद्दाख में। काराकोरम दर्रा कहां पर है? लद्दाख में, है ना। यहाँ याद रखिए, तुजू दर्रा मणिपुर में और दिफू दर्रा कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ देखिए, जरा ध्यान से देखिए तो यह जो दर्रे है, चांगला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिला दर्रा, याद रखिएगा ध्यान से। चांगला, बनिहाल,
पीर पंजाल, जोजिला और क्या बुर्जिला, यह टोटल के टोटल जो दर्रे हैं यह पड़ते हैं आपके जम्मू कश्मीर में। यह आपके पड़ते हैं कहां पर? जम्मू कश्मीर में। या अच्छे से सुनिएगा, चांगला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिला, चांगला, बनिहाल, चांजला और किसका हाल बेहाल है? किसका? कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल भी कहां पर? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और बुर्जिला दर्रा भी कहां पर? जम्मू कश्मीर में। कुछ जो है ना, कुछ 3 दर्रे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा जम्मू कश्मीर की बात करें तो केसर के उत्पादन में पहला स्थान है। केसर के उत्पादन में पहला स्थान है। केसर के उत्पादन में पहला स्थान है जम्मू कश्मीर का। यहां याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर केसर के उत्पादन में पहला स्थान है। और यही केसर को बोलते हैं सेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? केसर को क्या बोलते हैं? सेफ्रॉन बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। यहां पर देखिए, एक होता है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, है ना। एक होता है भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। और एक होता है थालघाट दर्रा, याद रखिएगा। एक होता है पालघाट। तो पाल याद रखिए, पाल कहां पर? केरल में। पाल कहां पर? केरल में। तो पालघाट दर्रा केरल में। और भोर घाट कहे चाहे थाल घाट कहे, भोर हुआ चाहे थाल हुआ, है ना, यह दोनों के दोनों है महाराष्ट्र में। दोनों के दोनों दर्रे कहां पर है? महाराष्ट्र में। पाल वाला बस याद रखिएगा, पाल वाला याद रखिएगा, पाल वाला कहां पर है? केरल में। और भोर घाट और थाल घाट दर्रा कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। इतनी बातें क्लियर है तो यस सर बोलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला लिखते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ पर्वतों के रिस्पेक्ट में फटाफट बात करते हैं। देखिए अरावली पर्वत की बात करें और यहाँ पर हिमालय पर्वत की बात करें। ध्यान से देखिए, अरावली पर्वत की बात करें और यहाँ पर हिमालय पर्वत की बात करें। जो अरावली पर्वत है ना, सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली जो पर्वत है, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, याद रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। याद रखिएगा, अरावली पर्वत की बात करें, यह सबसे प्राचीन पर्वत है। जितने भी पर्वत है ना, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आज के डेट में थोड़ी ही मात्रा में लगे, थोड़ा ही अवशिष्ट है, तो यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। याद रखिएगा, अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। यहां पर बात करते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है ना, यह नवीनतम या नया पर्वत का उदाहरण है, नवीनतम पर्वत का उदाहरण है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, अच्छा जो गुरु शिखर है, देखिए अरावली जो पर्वत है ना, यह कहां पर है? राजस्थान से प्रारंभ होती है और यह दिल्ली तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। और यहीं पर राजस्थान में ही सबसे ऊंचा जो पर्वत, सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। हिमालय पर्वत की बात करें तो यह सबसे नवीनतम पर्वत, सबसे नया जो पर्वत का निर्माण हुआ है, कौन सा? हिमालय पर्वत। और याद रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई है 8,848 मीटर। किलोमीटर मत कर दीजिएगा, बदरे के छेर क्या पास हो जाएगा, है ना। 8,848 किलोमीटर, है ना, सॉरी 8,848 मीटर। कहीं कहीं 50 लिखा, नो डाउट बात वही है ना सर। हिमालय पर्वत की बात करें, भारत का सबसे नवीन या विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है। और यह माउंट एवरेस्ट, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे जो ऊंचा भाग है वह कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। कहां पर है? नेपाल में। याद रखिएगा। इंडीज पर्वत की बात करें, जो इंडीज पर्वत है दुनिया का सबसे लंबा पर्वत, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। दुनिया का सबसे लंबा, जो लंबाई में जो है ना, सबसे लंबा में कौन सा पर्वत है? इंडीज पर्वत। और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है रॉकी पर्वत। ध्यान से देखिएगा, दुनिया का सबसे लंबी जो पर्वतमाला है उसका नाम है इंडीज पर्वतमाला। और दुनिया का सबसे लंबाई में जो पर्वतमाला है उसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। जो इंडीज पर्वतमाला है, याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में है। और जो रॉकी पर्वतमाला है ना, यह उत्तरी अमेरिका में है। ध्यान से सुनिए, सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो हिमालय है। इंडीज पर्वतमाला दुनिया का सबसे लंबा, लंबाई में सबसे लंबा पर्वत है। और रॉकी पर्वतमाला ना दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। इंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी पर्वतमाला उत्तर अमेरिका में है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और यह मूंगा की सबसे बड़ी चट्टान है दुनिया में। मूंगा की, मूंगा जानते हैं, कोरल, एक दिन क्लास में बताए थे, मूंगा कोरल होते हैं, है ना, कोरल घोघा टाइप, है ना।
ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। दुनिया की सबसे लंबी क्या है, मूंगा की चट्टान है। सबसे लंबी क्या है, मूंगा की चट्टान है। दक्कन का जो पठार है, याद रखिएगा, दक्कन का जो पठार है यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैला हुआ है, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। और किससे बना है जी, यह बना है लावा से। यह किससे निर्मित है, लावा से निर्मित है। दक्कन का पठार जो कहां पर, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राज्य के क्षेत्र में पड़ता है, लावा से निर्मित है। किससे निर्मित है, लावा से निर्मित है। सतपुड़ा पर्वत की बात करते हैं। सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची है, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड के समीप पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। दूसरे नंबर पर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक, है ना। बाबा बूदन की पहाड़ी की बात करें और कुद्रेमुख की खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाबा बूदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख की खान। देखिए, बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख की खान, यह पड़ता है कर्नाटक में। यह कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में। कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में। और याद रखिएगा, बाबा बूदन की पहाड़ी बोले चाहे कुद्रेमुख की खान बोले, यह लौह के लिए, लोहे के लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बूदन की पहाड़ी चाहे कुद्रेमुख की खान, याद रखिएगा, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा सा तेज हो रहा है ना। चलिए, सब चीजें तो ठीक ही है। चलिए बताइए तो, बाबा बूदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख की खान किसके लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है। यहां देखिए, जादूगोंडा की खान, जादूगोंडा, जादू नहीं करना, जादूगोंडा की खान। यह जादूगोंडा क्या करता है, कहां पर है, झारखंड में। यह खान कहां पर है, झारखंड में। और याद रखिएगा, जो जादूगोंडा की खान है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोंडा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला भी किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा एक एक चीजों को। चलिए बताइए तो, जादूगोंडा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है यह भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यह भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं, देखिए मिटाकर, है ना। यहां पर बताइए, जल्दी जल्दी बता जाइए, बॉक्साइट के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है, बॉक्साइट के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है, जल्दी बताइए। बॉक्साइट के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है, तो बॉक्साइट के लिए सबसे प्रसिद्ध है उड़ीसा। सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, उड़ीसा, है ना। हीरा के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, मध्य प्रदेश की पन्ने की खान। मध्य प्रदेश में पन्ने की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए, है ना। लिखते हैं, देखिएगा, बॉक्साइट सबसे बेहतर कहां पर होता है, बॉक्साइट। और इसी बॉक्साइट से क्या निकालते हैं, एल्युमिनियम निकालते हैं, आपको पता है। बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां पर होता है, उड़ीसा में। सबसे ज्यादा कहां पर होता है, उड़ीसा में, याद रखेगा। बॉक्साइट के लिए सबसे ज्यादा कौन सा प्रसिद्ध है, उड़ीसा। यहां पर बात करते हैं तांबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है, तांबा के लिए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान का खेतड़ी। राजस्थान का खेतड़ी में, राजस्थान के खेतड़ी में जावर की खान है। राजस्थान के खेतड़ी में जावर की खान है। इसी जावर की खान से, याद रखिएगा, चांदी भी मिलता है और इसी जावर की खान से तांबा भी मिलता है। तो सीधे इतना नहीं पूछेगा, पूछेगा तांबा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, राजस्थान। यहाँ देखिए, बॉक्साइट के लिए किसको प्रसिद्ध हमने बताया, तो उड़ीसा को। तांबा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, राजस्थान। तांबा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, राजस्थान। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तांबा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, राजस्थान। अच्छा जी, हीरा के लिए, हीरा के लिए अभी आपने पढ़ा, हीरा के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में सतना और पन्ने की खान। सतना और किसकी खान, पन्ने की खान। सतना और पन्ने की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए। सतना और पन्ने का जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए। और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का बांदा जिला, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी हीरा मिलता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी फर्जी हीरा मिलता है। अरे हल्का फुल्का। तो हीरा के लिए मध्य प्रदेश का क्या है, पन्ने की खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में पन्ने की जो खान है यहाँ पर मिलता है हीरा। मध्य प्रदेश में जो पन्ने की खान है यहाँ पर क्या मिलता है, हीरा। याद रखिएगा, बॉक्साइट की बात करें, है ना, यहाँ पर बात करें, इस चीजों को आप याद रखें। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए, तो इंक भर लो इसमें पहले। चलिए जी, आगे देखिए, इसका ट्रिक देखिए, फटाफट देखिए। ये क्विक रिवीजन है ना, तूफानी तरीके से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा क्लास रहा है ना। ऐसे ही कल एक 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करके दे देंगे, आराम से देख कर दे, पेपर दीजिए, काम बन जाएगा आपका। देखिए क्या है, सीसा संग जस्ता पर टांग सजी चार। ट्रिक याद रखिएगा, सीसा संग जस्ता पर टांग सजी चार। सीसा संग जस्ता पर टांग सजी चार, है ना। सी से होता है सीसा, सी से होता है क्या, सीसा। संग से होता है संगमरमर, क्या होता है, संगमरमर, है ना। जस्ता से होता है जस्ता, है ना। और ता से होता है तांबा, ता से होता है तांबा। टंग से होता है क्या, टंगस्टन, क्या होता है, टंगस्टन। स से होता है सीमेंट,
सीमेंट, जी से होता है जिप्सम, जी से होता है जिप्सम, और याद रखिएगा चा से होता है चांदी, और रा से होता है राजस्थान। क्या होता है? राजस्थान। तो सीसा संग जस्ता पर टांग सजी चार, यानी कि बात करें सीसा की बात करें, संगमरमर की बात करें, जस्ता की बात करें, तांबा की बात करें, टंगस्टन की बात करें, सीमेंट की बात करें, चांदी की बात करें, जिप्सम की बात करें, सब के सब कहां पर मिलते हैं? सब के सब में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। सबके सब में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। क्लियर है? इतनी बातें याद रखिएगा, फटाफट याद रखिए, है ना। जी सीसा संग जस्ता पर टांग सही चार, यही याद रखिएगा। राजस्थान की बात करते हैं, यही याद रखिएगा, राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर एक पर्वत है माउंट आबू, है ना। क्या नाम है पर्वत का? माउंट आबू। और माउंट आबू में भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, और इस जैन मंदिर का नाम दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या नाम है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, याद रखिएगा। यहीं पर याद रखिएगा, यहीं पर राजस्थान में एक पर्वत है, इसका नाम है माउंट आबू, और माउंट आबू पर एक सबसे बड़ा पर्वत है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो प्रश्न पूछता है माउंट आबू पर एक सबसे बड़ा मंदिर है, इसका नाम है क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। प्रश्न पूछता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। और किस पर्वत पर? माउंट आबू पर, माउंट आबू पर, है ना। राजस्थान में बात करें, ध्यान से सुनिए, अब इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट चला था भारत में 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लिए, टाइगर की संख्या को दोगुनी करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चला था 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट चला था 1973 में, है ना। और वर्तमान में टाइगर रिजर्व की बात करें, वर्तमान में टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व की संख्या है आपकी 53। टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 53, याद रखिएगा। दिख रहा है कि नहीं? वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 53 दिख रहा है। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 53। तो इसमें देखिए पहला जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी को टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, इसी को टाइगर रिजर्व बना दिया गया है पहले नंबर पर। अच्छा जी, 52वें नंबर पर याद रखिएगा, 52वें नंबर पर जो था टाइगर रिजर्व, उसका नाम था 52वें नंबर पर जो टाइगर रिजर्व था, एक मिनट चलिए आगे देखिए। तो आगे देखिए, यहां पर हम बात कर रहे थे टाइगर रिजर्व की बात कर रहे थे। तो देखिए टाइगर रिजर्व की वर्तमान में संख्या 53 है। पहला जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह पड़ता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड में। स्थापना होती है 1936 में। उसके बाद इसका नाम परिवर्तित होता है हेली नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी जाती है। कौन सी नदी जाती है? रामगंगा नदी जाती है। आइए बात करते हैं कि 52वां जो टाइगर रिजर्व है, अच्छा देखिए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है यह है तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है यह कहां पर है? तमिलनाडु में। तो 52वां जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, है ना। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व यह पड़ता है राजस्थान में। और जो 53वें नंबर का था उसका नाम है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का यह 53वां टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का यह 53वां टाइगर रिजर्व है। अब आइए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। इसको 2021 का T/2 पुरस्कार मिला है ना। ऊपर लिख देते हैं, याद रखिएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, है ना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T/2 पुरस्कार मिला है। इसके पहले मिला था पीलीभीत को, लिख देते हैं 2021-22 का जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसको T/2 यानी कि टाइगर की संख्या 2 गुनी करने के लिए पुरस्कार मिला। टाइगर की संख्या 2 गुनी करने के लिए पुरस्कार मिला है। इसके पहले 2020-21 का मिला था, 2020-21 का मिला था किसको? याद रखिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश वाले को मिला था T/2 का पुरस्कार। अगर वर्तमान में मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 4। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या पहले 3 थी, एक बढ़ गया, कितनी हो गई? 4। उत्तर प्रदेश टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी? 4। यहीं से आप याद रखेंगे, रामसर साइट, पूरे भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75। याद रखिएगा, पूरे भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75। सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश। और कहां पर? तमिलनाडु में। इन दोनों में 10-10 है, इन दोनों में कितने हैं? 10-10। तो रामसर साइट की संख्या वर्तमान में कितनी है? 75। वर्तमान में कितनी है? 75। एक वीडियो मैंने बनाया था उस समय 49 था, है ना। देखिए अभी कितनी है? 75। सबसे ज्यादा कहां पर? उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 10-10 रामसर साइट है।
10-10 रामसर साइट है, याद रखिएगा 10-10 रामसर साइट है। इस चीज को अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा, पूरी अच्छी तरीके से। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T×2 पुरस्कार मिला टाइगर की संख्या को दोगुनी करने के लिए। इसके पहले यह पुरस्कार मिला था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को टाइगर की संख्या दोगुनी करने के लिए T×2 पुरस्कार मिला था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुए। एक एक बातें आप अच्छी तरीके से याद करिए, एक एक बातें अच्छी तरीके से याद करिए। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए भारत के नक्शे पर बात करते हैं थोड़ा सा, आप पढ़ते चलिए ऐसे फटाफट, है ना। भारत के नक्शे पर बात करते हैं, देखिएगा, है ना। जो चीजें नहीं दिखेगा सुन लीजिएगा, हर एक चीज दिखता थोड़ा ना, सुनिए मन से। चलिए आगे देखिए, तो नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर। देखिए अगर हम भारत यह बात करें, यह है ना, यह राज्य है गुजरात। यह राज्य कौन सा है? गुजरात। ध्यान से सुनिए, यह राज्य कौन सा है? गुजरात। यह पूरब हिस्सा है, यह पश्चिम। तो इधर पूरब हिस्सा, यह पूर्वी देख रहे हैं। अरे समझिए जरा, पहले मैं देख लूं दिख कितना रहा है। ठीक है, दिख तो रहा है सब। देखिए अगर मैं बात करूं, इसको मैं दिशाओं के अनुरूप बांटूं, तो यह पूरब होगा, यह पश्चिम होगा, यह दक्षिण होगा, यह उत्तर होगा। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। तो यहां पर बात करें, ये जो भारत का हिस्सा, ये जो भारत का हिस्सा है, यह भारत का हिस्सा, यह जो हिस्सा है, यह जो हिस्सा, यह पूरा का पूरा पहाड़ी हिस्सा है। यह पूरा का पूरा क्या है? पहाड़ी हिस्सा। पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? पहाड़ी हिस्सा। और यह जो है, यह भी पूरा का पूरा क्या है? पहाड़ी हिस्सा। यानी कि हम यूं कह सकते हैं, भारत का ये जो पूर्वी हिस्सा है, इसे बोलते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट की पहाड़ी, या इसे बोलते हैं पूर्वी सहयाद्री। पूर्वी सहयाद्री, है ना। इसी प्रकार से जो पश्चिम का भाग है, यह भी पहाड़ी हिस्सा है, यह भी पहाड़ी हिस्सा है, और इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट, या इसे बोलते हैं पश्चिमी सहयाद्री। पश्चिमी सहयाद्री, याद रखिएगा। तो प्रश्न कई बार पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, कई बार प्रश्न पूछता है कि पूर्वी घाट की जो पहाड़ी है और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है, यह दोनों पहाड़ी कहां पर मिलती है? तो याद रखिएगा, यह दोनों पहाड़ी मिलती है नीलगिरी पर्वत पर। याद रखना, पश्चिमी घाट की पहाड़ी और पूर्वी घाट की पहाड़ी, यह दोनों पहाड़ी कहां पर मिलती है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ी, दोनों पहाड़ी जहां पर मिलती है, यह दोनों के दोनों पहाड़ी जहां पर मिलती है, इस क्षेत्र को बोलते हैं, इस क्षेत्र का नाम क्या है? नीलगिरी पर्वत। क्या नाम है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत। और याद रखिएगा, इसी नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है दोदो माँ। क्या नाम है? दोदो माँ। याद रखिएगा, नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची, याद रखिएगा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदो बेटा। क्या नाम है? दोदो बेटा, है ना, दोदा बेटा, है ना, दोदो बेटा। याद रखिएगा, नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है दोदो बेटा, है ना। मुझे याद आ गया है एक की राजधानी, उसका नाम है दोदो माँ, लेकिन यहाँ पर क्या है? नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? दोदो बेटा। क्या नाम है? दोदो बेटा। तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ी जहां पर आकर मिलती है, उस क्षेत्र को बोलते हैं नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में पड़ता है, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में पड़ता है। और यहीं पर याद रखिएगा, जो नीलगिरी पर्वतमाला है, पूरा का पूरा वनस्पति से ढका है, पूरा का पूरा वनस्पति से ढका है। और यहीं पर एक घूमने वाला जगह है, जिसे बोलते हैं ऊटी या ऊटक मंडल। ऊटी या ऊटक मंडल। नीलगिरी पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदो बेटा। क्या नाम है? दोदो बेटा। अब एक और बात समझिए, जितनी भी नदियां हैं, अधिकतम नदियां जो है ना, पूरब से, अधिकतम नदियां इस क्षेत्र से पूरब की ओर बहती हैं। पूरब की ओर, क्योंकि इधर पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी, इधर नीचे पड़ता है हिंद महासागर, और इधर पड़ता है अरब सागर। इधर पड़ता है कौन सा? अरब सागर पड़ता है। तो अधिकतम जो नदियां हैं वो पूर्वी घाट की ओर बहती है। अधिकतम नदियां कहां बढ़ती हैं? पूर्वी घाट की ओर बहती हैं। और पूर्वी घाट को बहती हैं, तो पूर्व जहां से नदियां जाएंगी, इस पहाड़ को काट देगा, इस पहाड़ को काट देगा, इस पहाड़ को क्या करता है? काट देता है। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि पूर्वी घाट कटा फटा है कि पश्चिमी घाट कटा फटा है? तो पूर्वी घाट ज्यादा कटा फटा, पूर्वी घाट ज्यादा कटा फटा है, क्योंकि अधिकतम नदियों का ढाल कहां पर है? पूरब की ओर है। अधिकतम नदियों का ढाल कहां पर है? पूरब की ओर। नदियां जाती हैं, इनको काट देती हैं। लेकिन कुछ नदियां जो है, याद रखिएगा, कुछ नदियां क्या होती हैं? कुछ नदियां जो है वह पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, मतलब पश्चिमी ओर बहती हैं। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, समानता। क्या याद रखिएगा? समानता, है ना, यहां लिख देते हैं। ट्रिक याद रखिएगा, समानता। सौ से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, ता से ताप्ती। ध्यान से समझिएगा, स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा और त से ताप्ती। न से नर्मदा नदी और त से ताप्ती नदी। न से नर्मदा और त से ताप्ती। यह सारी की सारी नदियां
पश्चिमी ओर बहती हुई आती हैं और अपना सारा का सारा पानी जो है वो अरब सागर में गिराती हैं। सारा का सारा पानी कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में पानी गिराती हैं। साबरमती है ना, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, यह सारी की सारी नदियां पश्चिमी घाट पर बहती हैं, पश्चिमी घाट पर बहती हैं और पानी अपना कहाँ गिराती हैं? पश्चिमी घाट की ओर पानी यह लोग गिराती हैं, पश्चिमी घाट की ओर यह लोग पानी गिराती हैं। इस चीज को याद रखिएगा, है ना। अब इनमें से दो नदियां मुख्य है, एक तो नर्मदा और एक तो ताप्ती। याद रखिएगा, चाहे नर्मदा कहे चाहे ताप्ती कहे, चाहे नर्मदा कहे चाहे ताप्ती कहे, यह दोनों नदियां इधर नहीं बहती हैं, इधर नहीं, यह दोनों नदियां कहाँ बहती हैं? पश्चिमी घाट की ओर बहती हैं। दोनों नदियां कहाँ बहती हैं? पश्चिमी घाट की ओर बहती हैं। और यह जो दोनों नदियां हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, अपने भ्रंश घाटी में बहती है, अपने भ्रंश घाटी में बहती है। तो कई बार पूछा जाता है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किस में बहती है? अपने भ्रंश घाटी में बहती, अपने भ्रंश घाटी में बहती नर्मदा और ताप्ती नदी। याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी अपने भ्रंश घाटी में बहती है। और जो नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं वह लोग डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो लोग एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती है? एस्चुरी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ बहती है? पश्चिमी घाट की ओर, अपने भ्रंश घाटी में बहती है और एस्चुरी और ताप्ती बनाती है। अपना पानी ले जाकर गिराती है अरब सागर में। अपना पानी कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में। इस चीजों को याद रखिएगा। अगर पूछे कि नर्मदा नदी कहाँ पर है? अमरकंटक, अमरकंटक की एक पहाड़ी है, समझे है ना। अमरकंटक वही सतपुड़ा वाला, सतपुड़ा वाला, वही सतपुड़ा वाला है ना, सतपुड़ा वाला। अमरकंटक की पहाड़ी के आसपास से दोनों नदियां यह लोग निकलती हैं, दोनों नदियां यह लोग निकलती हैं। क्लियर है बातें? क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर गुजरात की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गुजरात की, है ना। गुजरात आपको समझना, क्योंकि पेपर में गुजरात से क्वेश्चन आना ही आना है। तो गुजरात आप समझिए, मिटा देते हैं, समझिए। गुजरात की बात करते हैं, है ना। ध्यान से देखते रहिएगा। कौन कौन सी नदियां बहती हैं इधर? तो याद रखिएगा, बाकी सब नदियां, गंगा हो गया, यमुना हो गया, है ना, दामोदर हो गया, सबके सब उधर बहती हैं। कहां पर? इधर, इस एरिया में। लेकिन दो नदियां मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती इधर बहती हैं, अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं, है ना। इसको देखिए, अगर हम बात करते हैं गुजरात की, है ना, ये चीजें आपको पता है। तो गुजरात यहां से लगा यहां तक गुजरात होता है। यह पूरा क्षेत्र किसका है? गुजरात का, है ना। सबसे लंबी तट सीमा किसकी है? गुजरात की। अगर पूछे सबसे लंबी तट सीमा किसकी है? गुजरात की। सबसे लंबी तट सीमा है गुजरात की। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन आता है? आंध्र प्रदेश। तो टोटल तटीय राज्य की संख्या कितनी है? 9। टोटल तटीय राज्य की संख्या कितनी है? 9। सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए गुजरात की बात करते हैं। तो यह जो इतना जो भाग है गुजरात का, यह जो भाग है इसे बोलता है कच्छ। क्या बोलता है? कच्छ का, कच्छ का रण कह लीजिए, कच्छ का रण कह लीजिए, या कच्छ की खाड़ी कह लीजिए। और इतना जो भाग यहां से यहां तक जो भाग हुआ तो कच्छ का हो गया। यहां से जो नीचे वाला भाग होता है, यह यहां से जो नीचे वाला भाग होता है, बनाते हैं इसको से, यहां से ब्लैक पेन से, यहां से जो नीचे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र। इसी सौराष्ट्र में याद रखिएगा गिर की पहाड़ी पाई जाती है। इसी सौराष्ट्र में गिर नाम है, गिर की पहाड़ी और गिर के जंगल पाए जाते हैं। गिर की पहाड़ी और गिर के जंगल पाए जाते हैं, गिर के जंगल पाए जाते हैं यही सौराष्ट्र में। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है? ऊपर वाले को बोलते हैं कच्छ। यहाँ पर रण है, कच्छ का रण मतलब नमक मिलता है, नमक बिछा हुआ है, और साथ ही साथ इतना ज्यादा घास पतवार है तो इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी में जंगली गधे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जंगली गधे मिलते हैं। तो कोई पूछे कच्छ की खाड़ी में जंगली गधे मिलते हैं। और याद रखिएगा, यह जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं गिर की पहाड़ी। यहाँ पर जो मिलते हैं वह एशियाई शेर मिलते हैं, एशियाई शेर मिलते हैं। एशियाई शेर मतलब बब्बर शेर। कौन सा शेर? बब्बर शेर। इस प्रकार का जो शेर होता है, ई का बन गया, शेर है मान लीजिए हमारा। चार गो पैर, है ना, चेहरा, यहाँ पर खूब भयानक बाल होता है। ये कौन सा शेर है? बब्बर शेर। कहाँ मिलता है? गुजरात में। कहां से आया है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। कहां से आया है? अफ्रीका महाद्वीप से आया है, अफ्रीका महाद्वीप से आया है। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। यहीं पर गुजरात में गिर नेशनल पार्क भी है। गिर कहीं भी रहेगा तो आंसर क्या करेंगे? गुजरात। क्या करेंगे? गुजरात। अच्छा, यहाँ आ जाइए, इसको छोड़िए, इसको बताइए। चीता, चीता, चीता
सबसे पहले भारत में 1952 में था, उसके बाद गायब हो गया, सीधे छोड़ा गया 2022 में। कब छोड़ा गया? 2022 में। यह जो चीता के लिए समझौता किया गया नामीबिया से किया गया, और नामीबिया से याद रखिएगा 8 चीते लगाए जिसमें 3 पुरुष थे और 5 मादा थी, और इनको छोड़ा गया मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। कूनो स्योक नेशनल पार्क में इसको छोड़ा गया। कूनो स्योक नेशनल पार्क में इसको छोड़ा गया, पेपर में आ सकता है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इसको छोड़ा गया, है ना। कुछ और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर पर, है ना। जल्दी जल्दी चीजों को नोट करते रहिए। कुछ और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर पर, ठीक। तो आइए शुरुआत करते हैं अरुणाचल प्रदेश का और मणिपुर का, है ना। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क आप याद रखिए, और मणिपुर में याद रखिएगा 1 नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, एक का नाम है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पर है पक्के नेशनल पार्क। पक्के नेशनल पार्क यह भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान से देखिए, नामदफा नेशनल पार्क और पक्के नेशनल पार्क यह भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, है ना। अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा है। कौन सा दर्रा है? दिफू दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश का मुख्य नृत्य होता है, इसके नृत्य का नाम है मुखौटा। नृत्य का नाम क्या है? मुखौटा। आइए यहाँ पर बात करते हैं मणिपुर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मणिपुर का, है ना। तो मणिपुर में एक फेमस जनजाति मिलती है जिसका नाम है कुकी जनजाति। मणिपुर की एक जनजाति है जिसका नाम है कुकी जनजाति। मणिपुर की एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? कुकी जनजाति, है ना। बड़ी खतरनाक, इंसानों को काट कर खा लेती है। मणिपुर की जनजाति का नाम क्या है? कुकी जनजाति। और मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यह मणिपुर में एक नेशनल पार्क है ना। मणिपुर में नेशनल पार्क याद रखिएगा। इसी नेशनल पार्क के नीचे, मतलब जहां पर नेशनल पार्क है वहां पर एक झील है, उसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील। और इसी मणिपुर में याद रखिएगा महोत्सव मनाया जाता है, संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव मनाया जाता है। यहीं पर काला चावल महोत्सव मनाया जाता है। काला चावल महोत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। इतनी बातें आपको मणिपुर से याद रखनी है। इतनी बातें आपको मणिपुर से याद रखनी है अच्छी तरीके से। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, है ना। तो बस छोटा सा, मोबाइल एकदम खत्म है, डिस्चार्ज है पूरा। सोचे थे कम से कम 20-22 मिनट और रिकॉर्ड करते, डिस्चार्ज है, खत्म हो जाएगा, हो नहीं पाएगा क्लास, है ना। तो पहले इस वीडियो को देखिए और कमेंट में एकदम ठोक कर बताइएगा कि कैसा समझ आया। कमेंट में जरूर हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, और कमेंट में आप बताइएगा कि कैसा लगा है वीडियो, है ना। तूफानी तरीके से एकदम खत्म किए हैं, और कल अगर 1.5 घंटा रिकॉर्ड कर देंगे आपका काम बन जाएगा। 1.5 घंटा बहुत सारी चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।